बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अराई किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ आलू बुखारे के शरबत की रेसिपी शेयर करेंगे। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। इसके लिए फ़्रेश आलू बुखारा 1.5 किलो लेना है और 1.5 किलो पानी है और चीनी जो है वो 1 किलो लेनी है और टाटरी जो है वो 10 ग्राम होगी। ये देखें, ये टाटरी है, ये 10 ग्राम है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ज़बरदस्त बनता है और आप इसको 3 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर पानी डाल देना है और पानी के अंदर आलू बुखारा। आलू बुखारे को अच्छी तरह धो लेना है। अब इसको पकने देना है कि अच्छे तरीके से ये गल जाए। ये देखें, इस तरह की इसकी शक्ल हो जाएगी। छिलका वगैरह इसका अलग हो गया बिल्कुल। छिलका लेकिन निकालना नहीं है, आपने अंदर रहने देना। अभी गुठली से इस तरह दबा के इसको अलग करें। तो आप वीडियो को एंड तक देखा करें। जिस स्टेप पे हमने जो चीज़ डाली होती है आप उसी तरह डालें उसमें। इंशाल्लाह आपकी कोई भी जो भी रेसिपी ट्राई करेंगे वो अच्छी बनेगी। ठंडा होने के बाद इस तरह इसका जो पल्प है वो सारी लैदा कर लें, गुठलियाँ निकाल दें इसमें से। ये देखें, ये सिर्फ गुठली लैदा हो जाएगी। छिलका जो है वो भी अंदर रहने देना, छिलका नहीं निकालना। ये देखें, इसमें से गुठलियाँ जो है वो लैदा कर लेनी सबकी। ये गुठलियाँ अलग कर ली और ये पानी है जिसमें इसको बॉयल किया था। ये पानी फेंकना नहीं है, इसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद पानी के अंदर मिक्स कर देना है। ये देखें, ये पल्प थी, उसको ग्राइंड कर लिया ताकि अच्छे तरीके से वो बन जाए, मिक्स हो जाए इसके अंदर। अब ये पानी के अंदर मिक्स कर लेना है। मिक्स करके फिर इसको कपड़े से छान लेना है। कपड़े से छानेंगे तो आपके पास ज़्यादा जो है उसमें इसका रस और सारी चीज़ें साथ ही शामिल रहेंगी। 1.5 किलो आलू बुखारा था और उसमें 1.5 किलो पानी डाला है। बहुत ही मज़े का बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, ये अब इसका रस जो है वो निकल गया। आप इसको आग पे चढ़ा के इसमें चीनी डाल देनी है। चीनी 1 किलो डाली है इसमें। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और उसके बाद फिर इसमें टाटरी डाल देनी है। 10 ग्राम टाटरी थी। इस तरह ये जब पकना स्टार्ट होगा तो इसको हल्की आंच पे पकाना है, बहुत ज़्यादा इसको तेज़ आंच पे नहीं पकाना। तो ये जाग की शक्ल में इसके ऊपर मैल आती रहेगी तो इसको आपने उतार देना है। ये देखें, इस तरह ये मैल आएगी, इसको उतारते रहना है ऊपर से। किसी बर्तन में लैदा डालते रहें। इसको आप ज़रूर ट्राई करें, अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ रेसिपी को शेयर करें। ये देखें, ऐसा ऐसा अब इसकी शरबत वाली शक्ल बनती जा रही है। अब ये शरबत तैयार हो गया है। जब ये ठंडा हो जाए तो इसको आप शीशे की या प्लास्टिक की बोतल में जो खुश्क हो बिल्कुल, उसमें डाल के 3 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रिज में इसको नहीं रखना, बाहर रखना है आपने, और बाहर भी धूप में ना हो, ठंडी जगह पे रखना है।
इस्तेमाल करने के लिए इसके 3-4 चम्मच पानी में डालें और पानी में मिक्स करके इसको पी लें या अपने गेस्ट वगैरह को सर्व करें। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।